हेलो प्यारे छात्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे चैनल पंकज कुमार प्रजापति पर आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस में कक्षा 10 का टॉपिक जो आपका चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी की बुक में, वो आपका है कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा अब इस चैनल पर जो बच्चे अब तक मैथमेटिक्स को एक बहुत हार्ड समझते हैं, परंतु मैथमेटिक्स इज ए वेरी सिंपल सब्जेक्ट और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है प्रत्येक बच्चे के लिए। तो इसलिए कोई भी मैथ को हार्ड नहीं समझेंगे और आज से हम एक एक वीडियो के द्वारा एक एक टॉपिक को अपना क्लियर करते चलेंगे। और कोई भी अगर डाउट हो किसी बच्चे को तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका सबसे पहला टॉपिक आता है कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या है? कार्तीय तल कार्तीय तल वह समतल है, कार्तीय तल वह समतल है जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्थित होते हैं। मतलब वह समतल जिस पर आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्थित होते हैं। हमने बनाया हुआ भी है बोर्ड पर, क्या कार्तीय तल ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी एक्स डैश एक्सिस है। ये क्या है आपका? ये जो पड़ी हुई रेखा मतलब एक्सतीज रेखा, लो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक्सतीज रेखा। ठीक है जी, ये आपकी क्या कहलाओगी? पड़ी हुई रेखा। ये आपकी एक्स एक्सिस होगी और ये आपकी खड़ी हुई रेखा मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा ये आपकी क्या कहलाएगी? वाई एक्सिस। इसी प्रकार ये आपका जो सिरा होता है ये पॉजिटिव सिरा होता है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस। इसी प्रकार जो आपका ऊपरला सिरा है ये आपका क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये आपका निगेटिव। बात करते हैं जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही, जहां पे दोनों लाइनें प्रतिच्छेद कर रही, तो वो बिंदु कहलाता है आपका यहाँ पे 0 0। क्या कहलाता है? 0 0। ये क्या कहलाएगा आपका? इसका नाम होगा मूल बिंदु। क्या होगा? मूल बिंदु। अब इसी के अनुसार अब आगे की ओर बढ़ेंगे, 0 से आगे की ओर पॉजिटिव, 0 से आगे की ओर पॉजिटिव मतलब पूर्णांक की बात करेंगे। कभी भी अगर हमें किसी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या किसी भी नंबर लाइन पे नंबर को प्रदर्शित करना हो, उसको वहां पे दिखाना हो तो या रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए क्या होगा? हमेशा पूर्णांक का प्रयोग करते हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण अंक जो अपने आप में पूरे होंगे। वो कौन से अंक होते हैं आपके? आप पढ़ ही रहे होंगे कक्षा 6 7 8 से, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 और आप आगे तक चले जाएंगे इन्फिनेटिव माइनस और इधर इन्फिनेटिव पॉजिटिव तक। अब क्या है आपका इसके बाद? तो इस पर प्रदर्शित करते हैं हम +1 +2 +3 +4 +5 +6 और इधर -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार आप ऊपर की बात करेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे आप नीचे -1 -2 -3 -4 और -5। अब आपकी बात करते हैं जो पहला 1 2 3 4, जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है आपकी तो आपके 4 भाग प्राप्त हो रहे हैं आपको, 1 2 3 4। तो हम इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश और इसको बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश। अब हमें पता चल गया ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये आपका चतुर्थ। तो अब इसके बाद आपके बात करते हैं हम भाग के नाम। पता चल गया हमें, क्योंकि हमारे पास पेपर में पूछा भी जाता है कि कोई बिंदु दे देगा, कोई निर्देशांक दे देगा, आपको पूछ लेगा कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको पता चल गया अब कौन सा बिंदु कहाँ होगा।
तो उसके पहचान कैसे करेंगे? चिन्ह के द्वारा। अब पहले चतुर्थांश में चिन्ह क्या होते हैं? एक्स एक्सिस भी आपका पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी आपका पॉजिटिव है, तो आपका क्या होगा चिन्ह? प्लस और प्लस। पहले चिन्ह हम एक्स एक्सिस का लेंगे, दूसरा चिन्ह आप वाई एक्स का लेंगे। इसी प्रकार इसमें पहला एक्स एक्सिस क्या आपका निगेटिव और वाई एक्सिस क्या आपका पॉजिटिव। और बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश की, इसमें आपका एक्स एक्सिस क्या है? निगेटिव और वाई एक्सिस भी क्या है? निगेटिव। और बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की, इसमें आपका एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव और वाई एक्सिस क्या आपका? निगेटिव। ठीक है भाई। अब इसके बाद आपको पता चल गया कि इसमें आपके प्लस प्लस, इसमें आपके माइनस प्लस, इसमें आपके माइनस माइनस, इसमें आपके प्लस माइनस। अब इसके बाद आप बात करते हैं हम निर्देशांक। निर्देशांक क्या है? निर्देशांक, अब निर्देशांक की जब बात करेंगे, जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो स्थित बिंदु होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? निर्देशांक। जैसे अब बात करते हैं इस बिंदु की जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही, यहाँ पे क्या आपका एक्स एक्सिस भी 0 है, वाई एक्सिस भी 0 है, तो मैंने लिखा मूल बिंदु के निर्देशांक। और निर्देशांक को हम बराबर चिन्ह प्रदर्शित करके 3 चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? 1 2 3, ये आपका 0 0। इसका मतलब ये आपका एक्स एक्स का निर्देशांक है, ये आपका वाई एक्स का निर्देशांक है। अगर कोई कहे कि कहाँ है ये स्थित, ये आपका यहाँ स्थित है, जहां आपका मिड पॉइंट है आपका, जहां दोनों लाइनें क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। चलो जी, इसके बाद अगर पहली एक्सरसाइज की बात करें किताब की, तो आपको पूछ रहा है कि कोई भी बिंदु दे दिया उसने, फॉर एग्जाम्पल क्या दे दिया कि -5 और 6 कहाँ स्थित है? -5 और 6 कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? चिन्ह पहले देखेंगे, पॉजिटिव है, नहीं माइनस है, निगेटिव है, तो माइनस कहाँ है? एक्स एक्सिस यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है जी। फिर ये प्लस है, तो प्लस कहाँ है? आपका दूसरे में है, तो आप क्या करेंगे? ये आपका एक्स एक्सिस पर है, ये आपका वाई एक्स पे। जब आपके एक्स एक्स पे -5, तो आपका यहाँ होगा। आपकी 6 की बात करी, 5 1 6, आप आगे बढ़ा लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बिंदु आपका कहाँ उपस्थित होगा? ये ऐसे मिला लेंगे आप इसको यहाँ से, ये यहाँ होगा आपका कितना? -5 और 6। तो आपका अब वो क्वेश्चन करेगा इसमें कि ये कहाँ स्थित है, कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि ये माइनस प्लस ये आपका दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब एक बच्चों सवाल आता है बोर्ड के अंदर, यूपी बोर्ड के अंदर, क्या 1 नंबर में क्या कि कोई आपको बिंदु देगा, और बिंदु देने के बाद वो आपको बिंदु देगा, और बिंदु देने के बाद वो आपसे पूछेगा क्या कि आपका भुज क्या है और कोटि क्या है। देखो वो आपसे पूछेगा कि बिंदु दे देगा, सपोज दैट आपको उसने 3 और 4 और 3 बिंदु दे दिया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना। क्या? बिंदु से पहले हम इसकी बात करते हैं थोड़ी सी। भुज, भुज क्या होगा आपका? एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर स्थित निर्देशांक भुज कहलाता है। एक्स अक्ष पर स्थित निर्देशांक भुज कहलाता है। और दूसरा टॉपिक जो आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपकी है कोटि। ये क्या होगा? वाई अक्ष का या वाई अक्ष पर स्थित निर्देशांक कोटि कहलाता है। देखो बच्चों समझना बात को, एक्स अक्ष पर स्थित निर्देशांक मतलब जो एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष का बिंदु होगा। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 4 और 3, तो एक्स अक्ष पे कौन होगा? एक्स का निर्देशांक कौन होगा? अभी मैंने बताया था इससे पहले, जो पहला निर्देशांक है वो एक्स अक्ष का है, जो दूसरा निर्देशांक है वो आपका वाई एक्सिस का है। तो कोई बात नहीं,
तो पहला निर्देशांक एक्स अक्ष का मतलब इस बिंदु की भुज कितना है 4 और कोटि क्या है 3। अगर वो यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दे, बहुत से बच्चों के माइंड में सवाल आया होगा कि माइनस की भी हो सकती है, ठीक है जी। अब 4 और -3, अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं आपको। 4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन प्लस माइनस चतुर्थांश में स्थित है, एक क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, अब चतुर्थांश में कहां स्थित है? तो 4 प्लस का 4 ये रहा, 3 माइनस का ये रहा, इन दोनों को यहाँ कहीं मिला देंगे ऐसे, तो यहाँ स्थित है आपका ये। चलो जी, अगला सवाल, ये भुज और कोटि क्या है? इसका भुज है जी 4 और इसकी कोटि है -3। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इसके बाद कोई आपको, अब अगले सूत्र की ओर करते हैं हम। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो है दो बिंदुओं की बीच दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र। अब दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र देखो क्या होता है। एक बिंदु सपोज दैट आपका ये है ए, एक बिंदु सपोज दैट आपका ये है यहाँ बी, इन दोनों के बीच की दूरी ये है आपकी क्या ए बी। ठीक है जी। अब ए के निर्देशांक उसने हमें दिए हैं x1 y1 और बी के x2 y2। x1 y1 x2 y2 मतलब ए x1 x अक्ष पर निर्देशांक आपका x1 है, y अक्ष पर निर्देशांक आपका y1 है। बी आपका इसी प्रकार बी पॉइंट x अक्ष पर निर्देशांक आपका x2 है और y अक्ष पर निर्देशांक आपका y2 है। जैसे कि ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये आपका y डैश। तो कोई बिंदु A है यहाँ, एक बिंदु आपका कोई B है यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें आप, कुछ भी दे सकता है आपको, कहीं भी दे सकता है। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी की बात करवा ले वो आपसे। ठीक है जी। या वो आपसे कह दे जी एक बिंदु यहाँ है आपका, एक यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी बात करवा ले। तो इसी प्रकार ये दोनों आपको बिंदु देगा वो, जब दो बिंदु आपको मिलेंगे तो बीच की दूरी को हम प्रेजेंट करते हैं डी। डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस का हमने सबसे पहला वर्ड उठा लिया क्या डी। अब डी फॉर्मूला क्या है आपका, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या में क्या लिख सकते हैं आप, d बराबर, d को आप इन दोनों के बीच की दूरी ए बी से भी प्रेजेंट कर सकते हो। ए बी बराबर डी बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। अब जब आप देख रहे होंगे कि दोनों फॉर्मूलों में यहाँ x1 है और यहाँ x2 है, दोनों में चेंज क्या है? दोनों में चेंज है कि ये आगे पीछे हो रहे हैं आपके। देखो जब आपके आगे या पीछे हो तो आप क्या करते हैं, और होल स्क्वायर आपका हो रहा है और माइनस में है तो आपका होल स्क्वायर क्या करेगा, उसका उसे पॉजिटिव बनाने का कार्य करेगा। क्योंकि अगर किसी भी नेगेटिव संख्या का अगर आप होल स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब दो घात मतलब वो क्या है आपकी सम संख्या। थोड़ी सी नॉलेज दे दूं आपको, अगर किसी भी संख्या का की घात सम संख्या है, सम संख्या 2 4 6 8 10 इवन नंबर है, तो आपका उसका संख्या का मान क्या आएगा, चाहे वो माइनस की है चाहे प्लस की है, प्लस का ही आएगा। अगर सपोज दैट वो आपकी माइनस में है, सपोज दैट -2 है और इसकी घात आपकी विषम है, विषम घात कुछ भी हो, तो आपका उसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा, माइनस का ही होगा। और पॉजिटिव होगी माइनस वाले की घात तो आपका पॉजिटिव आएगा। तो अगला इसी प्रकार ये आपका बीच की दूरी का एक कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं हम आपका। ठीक है, सपोज दैट उसने आपको एक एग्जांपल दे दिया 4 3 और 2 और 5, कह दिया इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 y1 ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा, दोनों के बीच की दूरी लगाओ। एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं हम, d बराबर आपका फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं आप। x1 माइनस x2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ जब आपने 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार y1 माइनस y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आपका कितना आ गया, d बराबर 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए 2 का होल स्क्वायर, 3 में से 5 गए -2 का होल स्क्वायर। चलो जी, अब 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर की बात करेंगे 4, और 2 माइनस का है इसके स्क्वायर की बात करेंगे। मैंने अभी बताया था अगर माइनस वाला आपका नंबर है और उसकी क्या हो रही, सम संख्या घात है, तो आपका क्या आएगा पॉजिटिव, तो 2 दूनी 4, तो 4 और 4 जोड़ के आपका आ गया बच्चों 8। अब रूट 8 की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, 8 के क्या कर लो अभाज्य गुणनखंड, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसका मतलब आप रूट 8 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आप जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे छोटे छोटे से, जब आप नन्हे मुन्ने से, क्या कि रूट में 2 के जोड़े में से एक लिया जाता है आपका पेयर एक, तो आपका इसका मतलब इनमें से एक बाहर आएगा, तो आपका आ जाएगा d बराबर 2, और रूट में क्या बचेगा 2, तो यही क्या आ गया आपका, इतने मात्रक इसकी क्या होगी दूरी होगी। इसी प्रकार बच्चों हम बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज लेके चलेंगे। अब आपका यह छोटा सा आपका एक छोटा सा प्रयास है मेरा आपका मैथमेटिक्स को सिखाने का, और मैं कोशिश करूंगा इसी प्रकार लगातार आपको एक अपने कुछ कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर इसी प्रकार आपको मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी अच्छे से करा सकूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद जी।